हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तब जो आपके मन में होता है, जिस चीज़ को आप फील करते हैं, चाहना और फील करना दोनों बातें अलग हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए लेकिन हम फील नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए लेकिन हम उसको फील नहीं करते हैं। तो जैसा आप फील करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी तरफ खींचे चली आएगी। तो कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को लिफ्ट दी, है ना। कोई किसी ने बोला भैया थोड़ा सा आगे छोड़ दो ना, आपने कहा हाँ बैठो, बिठाया उसको। और उसके बाद में आपने उससे जहाँ भी उसकी जगह आई जहाँ उसको उतरना था वहाँ आपने उसको ड्रॉप कर दिया। और जैसे ही वो उतरा और उतर के वो चल दिया, तो जैसे वो उतर के जाएगा आप बोलो क्या आदमी है यार, मतलब थैंक यू तक नहीं कर पाए, है ना। कैसा लगेगा आपको? आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी एट दैट टाइम। और अगर उसने आपको बोल दिया कि थैंक यू भैया, तो अरे कोई कोई बात नहीं, तो आप मुस्कुरा देंगे, अंदर से मुस्कुराएंगे और आपकी वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी? हाई। आप समझ रहे मेरी बात को? वैसे ही यूनिवर्स हम हमारा जो शरीर है पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। मतलब देखा जाए तो हर एक चीज़ में एक जैसी ही भावनाएं हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो यूनिवर्स हो। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर चीज़ किस पे चल रही है? वाइब्रेशन पे चल रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं मॉल वगैरह में खड़े हैं और कोई व्यक्ति जो है वो उसकी बाइक निकाल रहा है। इधर सामने किसी की दूसरे की बाइक खड़ी है और उसने आपके सामने देखा भैया थोड़ी सी इसको साइड में कर दोगे क्या? आपने बोला हाँ मैं कर। आपने उसको थोड़ी सी ऐसे साइड में कर दी और उस इंसान ने अपनी गाड़ी निकाल ली और निकालते टाइम उसने अंदर से 10 रुपये निकाले जेब में से और आपको पकड़ा दिए, ये लो भाई साहब। अब आप क्या करेंगे? उस 10 रुपये के नोट को उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे और उसको फिर पर्स में से 50 का और निकालेंगे, बोले तू ले जा। गरीब समझ रखा है क्या मेरे को? बात पैसे की भी नहीं है। हर जगह बात पैसे की नहीं होती। अगर बात पैसे की होती तो आप वो 10 रुपये रख लेते हैं, लेकिन आपने उन 10 रुपये को नहीं रखा। आप समझना मेरी बात को। अगर उसकी जगह वो आपको बोलता थैंक यू भैया, है ना, थैंक यू भाई साहब, तो आप बोलते अरे कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप बात समझ रहे हैं? तो हर जगह बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है वाइब्रेशन की, बात होती है फीलिंग की। तो वैसे ही जब यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, मतलब ईश्वर ने, यूनिवर्स कहो, है ना, आपको बहुत कुछ दिया है। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसे ही बैठे बैठे कभी बैठे हैं और हमने ग्रेटिट्यूड कर दिया कि यार थैंक यू भगवान आपका, यूनिवर्स का थैंक यू कि आज कम से कम मैं स्वस्थ हूँ, है ना। कम से कम मेरे पास एक घर है, कम से कम मेरे पास एक बाइक है। लोगों के पास वो उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन हम कभी भी बैठ के ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं। जबकि आप देखो कि ये जो शरीर है ये भी हमको पता है हमारा नहीं है। क्योंकि अगर मेरा होता ये तो मैं इस पर चश्मा नहीं लगने देता, है ना। आंखों पे चश्मा लग रहा है ना, क्योंकि मेरा नहीं है। मेरा होता तो मैं मेरे हिसाब से इसकी थोड़ी हेल्थ बढ़ा लूँ यार, थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेता, थोड़ी लंबाई कर लेता, इसकी खींच के थोड़ा छोटा कर लेता। मुझे पता है कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है कि भैया जाओ एंजॉय करो, देखो दुनिया देखो, खाओ पियो, कितना मज़ा आता है खाने में, है ना। तो ये जिसका दिया हुआ है, हम अगर उसका थैंक यू करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे आंखें देने के लिए, मैं देख पा रहा हूँ इतनी अच्छी दुनिया, मैं सुन पा रहा हूँ, है ना। तो यूनिवर्स आपको और देता है। जैसे आप समझना, आपने उस वहाँ पर बाइक को थोड़ा सा अलग किया और उस व्यक्ति ने आपको थैंक यू नहीं बोला और निकल गया। अगले दिन फिर सेम टाइम और वो आदमी, और वो बोल रहा है भैया थोड़ी सी बाइक साइड में करो, तो बोले आप कर लो खुद। तो कल तो कर दी थी आपने, कल की थी, पर आपने थैंक यू नहीं बोला था, है ना। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो आप उसके लिए और कुछ करने की इच्छा रखेंगे कि आपको उसको देख के ही नेगेटिव एनर्जी आएगी, बेकार आदमी है, एक थैंक यू तक नहीं बोल पाया और उल्टा मेरे को 10 रुपये निकाल के दे रहा है। मेरे को क्या समझ रखा है? चौकीदार समझ रखा है क्या? तो आप उसको कहीं भी देखेंगे ना, उसके बाद ज़िंदगी में कहीं भी देखेंगे तो आप उसके प्रति नेगेटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर।
आप उसको कुछ देने का भाव रखेंगे कभी? कभी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे। वैसे ही कई लोग होते हैं जो किसी चीज़ के लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते, है ना? इवन शिकायत करते हैं, इसको लेके शिकायत, उसको लेके शिकायत। तो जो यूनिवर्स होता है ना, वो फिर चीज़ें आप तक आपको कैसे देगा, आप समझो इस बात को। अगर यूनिवर्स की जगह आप अपने आप को रख के देख लो कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। जैसे हम अगर किसी की थोड़ी सी मदद करते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी मदद करेगा, और नहीं करता है जब वो मदद, तो हम 100 लोगों को जाके बोलते हैं कि मैंने इसको जब इसकी ज़रूरत पड़ी थी 1000 रुपये दिए थे, और जब मेरे ज़रूरत पड़ी मना कर दिया इसने, और ये बात हम 100 लोगों को जाके बोलते हैं। तो वैसे ही जब यूनिवर्स को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब हम थैंक यू बोलते हैं, तो यूनिवर्स हमको और देता है। बोले यार ये लायक है यार, ये इसको देना चाहिए। तो इसलिए अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंक यू करना शुरू करो। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से फील करो कि यार मुझे मिला है, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप रोज़ 10 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं कि हाँ यार मेरे पास में कम से कम मेरे पास छोटा मोटा काम तो है, आगे मैं बढ़ा लूँगा, है, मेरा एक घर परिवार है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ऐसी 10 चीज़ों की रोज़ लिस्ट बनाओ डेली। ये एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, मतलब आपकी तरफ चीज़ें मतलब आकर्षित होने लगेगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि आप रोज़ लिस्ट बनाओ 10 चीज़ों की कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है। तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप हाई वाइब्रेट करेंगे, और फिर देखो आपकी तरफ चीज़ें आने लगेगी। तो कई लोग होते हैं जो जीवन में कभी भी कृतज्ञ नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए। उनको बस ये दिखती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कभी भी आप खुद देखो कि अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी व्यक्ति के लिए आपने कुछ किया और उसने अगर आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप उससे कितनी नफरत करने लगते हैं, जबकि वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके पास पैसा नहीं था आपको देने के लिए, नहीं कर पाया वो मदद, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं है, बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, इतने से पैसे तो सबके पास होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए एक पूरी बुक लिखी गई है। एक आपने बुक पढ़ी हो, जादू, रोंडा बर्न की बुक है, पूरी इसी के ऊपर है वो, कि ग्रेटिट्यूड का क्या फ़ायदा होता है। तो रोज़ 10 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं कि यार ये मेरे पास है, मेरे पास ये है, मेरे पास एक खेत है ना, पैसा है, लड़का है, लड़की है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है। मेरे बहन ही नहीं है। अब मैं कभी कभी ये विचार करता हूँ कि मेरे बहन होती तो मैं उसके लिए ये करता, मैं ये ले जाता, मैं ये वो आती तो उसके लिए ऐसा करता वैसा करता, पर नहीं है ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो है और जिनके हैं उनका ध्यान ही नहीं जाता उनके ऊपर। ध्यान तो छोड़ो, उल्टा अरे बोले कि खर्चा हो रहा है। जितना आप देने का भाव रखेंगे उतना आपके पास आना शुरू हो जाएगा। चाहे फिर आप वो भाई को दो, बहन को दो, माता पिता को दो, पत्नी को दो, बच्चों को दो, किसी को भी दो। जितना आप देंगे उतना रिटर्न लौट के आएगा। ये प्रकृति का नियम है। जो आपने दिया वो लौट के आया दुगना। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना, 1 लाख का 2 लाख करो, बस ये सिस्टम है। आज समझ रहे आप मेरी? जैसे बहन है आपके, तो जब उसके घर जाते हैं तो कुछ लेके जाया करो। लेके तो आप जाते हो, लेकिन बहुत हल्का वाला, हल्का नहीं, अच्छा बढ़िया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बहन है। आप देखोगे आपके पास कहीं और से इनकम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए वाइब्रेट करेगी। जैसे क्या होता है ना, आप कुछ लेके गए तो वो देखेगी, वाह मेरा भाई मेरे लिए क्या क्या लेके आया, तो वो खुश होगी, पॉजिटिव वाइब्स भेजेगी आपको भी अच्छा लगेगा उतने समय के लिए। और इससे आपका जो है माइंड, वो एक हाई वाइब्रेशन पे चला जाएगा, क्योंकि आपके विचार उस समय चेंज होंगे और चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू होगी। सब कुछ जो चल रहा है ना खेल, वो चल रहा है केवल और केवल वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी का। बस आपके पास बहुत मौके होते हैं जिसमें आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। जैसे घर पे मान लो वाइफ है, चाय बनाई, क्या बात है, आज तो चाय बहुत अच्छी बनाई, आज क्या बात है ना। थोड़ा सा मुस्कुरा के बात करना, थोड़ा सा तारीफ करना, पर ये लोग कर नहीं पाते हैं, कहीं खुश नहीं हो जाए। मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि घर के लोग घर वालों की खुशी नहीं चाहते हैं, और कभी घर वाले ही कभी कोई खुश हो जाए, मतलब तो अपने वालों को ही अच्छा नहीं लगता, ये खुश कैसे हो रही है, ये खुश कैसे हो रहा है, तो उसका फिर मौका ढूंढते हैं कैसे इसको दुखी करें, और फिर उसमें बढ़िया खुश होते हैं। तो आप समझिए, जो आप दे रहे हैं ना दूसरे को, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहिए और देना शुरू करिए। जितना आप देंगे वही चीज़ आपके पास लौट कर आएगी, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, पॉजिटिव चीज़ हो। आप किसी के लिए बुरा कहेंगे, कोई आपके लिए बुरा कह रहा है, किसी की आप तारीफ़ कर रहे हैं, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है। ये है।
आप किसी को गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं आपके पास गिफ्ट आने की तैयारी हो रही है, तो ये है लॉजिक। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये एक टेक्निक है, रोज 10 ऐसी चीज़ें लिखो जिसके लिए आप कृतज्ञ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। रोज लिखते जाओ, रोज लिखते जाओ, एक दिन आपकी तरफ सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर हम कल के वीडियो में। ठीक है, जिसको 1-on-1 काउंसलिंग लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, और 21 डेज का जो कोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो स्टार्ट हो गया है 5 मई से। आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और अगर आप नए कोर्स का इंतजार कर रहे हैं तो वो थोड़े समय बाद आएगा। ठीक है, चलिए ओके। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।